अंतिम तीर्थेश ऊर्ध्वायन स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देश का जिनेन्द्रवाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वितरा सुबल संस्कृति। भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को सत्यार्थ मार्ग का सम्यक उपदेश दिया है। आत्म शांति आत्म सुख की आकांक्षा है तो मित्र आकांक्षाओं को विराम दे दो। जब तक आकांक्षा तुम्हारी विराट है तुम्हारी शांति समाप्त है। विश्वास मानिए, आप आकांक्षाओं को देखते हो, वो आकांक्षणी को देखते हो। एक तीसरी वस्तु है, उसे देखने लग जाए सारा विश्व हाय हाय से शून्य हो जाए। आकांक्षाओं को देखते हो, आकांक्षणी को देखते हो, और सारी आकांक्षाएं आकांक्षणी पर टिकी हुई है। तीसरी वस्तु भी देखना चाहिए, उसे नहीं देख पा रहे हो इसलिए कोई आंखों में आंसू टपका रहा है, कोई ईर्ष्या की ज्वाला में झुलस रहा है, तो कोई हत्या की ओर जा रहा है। ये तीन बातें समझना। आकांक्षा से भरा है, आकांक्षणी को देख रहा है, कोई आंखों में आंसू टपका रहा है, कोई ईर्ष्या की ज्वाला में झुलस रहा है, कोई हत्या करने के लिए खड़ा हुआ है। तीनों आदमी को निहारिए। जिसकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही है, असमर्थ है, आंखों में आंसू टपकाता है, रो रहा है, बैठा बैठा रो रहा है। कुछ पुरुषार्थी लोग हैं, वे मात्र देखते रहते हैं क्या हो रहा है, वे मात्र देखते रहते क्या हो रहा है। जैसे माइक रो रहा है ना, तो लोग देख रहे हैं, बोले क्या हो रहा है। ऐसे भी लोग हैं संसार में। आकांक्षी तीसरी वस्तु देखना चाहिए। विशेष समझना, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। ऐसा सोच सोच करके अश्रुपात कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। जितना पुण्य का द्रव्य लेके आया था, जो उसके पलड़ी में था, उसे भी रो रो करके असाता में बहा रहा है। तीसरा पुरुष वो है जो सुखी जीव को देख करके, संपत्तिशाली को देख करके मित्र ईर्ष्या में झुलस रहा है। प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रतिक्षण प्रतिपल ये धनिक आदमी का ही नाम क्यों आता है? इसी व्यक्ति को लोग क्यों बुलाते हैं? इन्हीं का सम्मान क्यों होता है? इन्हीं का सम्मान क्यों होता है? अरे सम्मान क्या होता है? जैन समाज में एक व्यवस्था है, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते लोग उसकी बोली लगा देते। अब तुम ईर्ष्या में झुलस भी रहोगे ना, तुमको किसने मना किया? तुम भी लगा दो ना, अपने आप शांत होकर बैठ जाओगे। जब बोली लगेगी ना तो सोचेगा कितनी बोली लगा रहा है। हे मित्र, अपने आप को ठीक करो,
व्यवस्थित करो, उस शांत हो जाओ, फिर समझ में आएगा। जिस व्यक्ति ने बोली लगाई है उस पर तुम ईर्ष्या क्यों कर रहे हो? तुमको मालूम होना चाहिए था, चाहे गाड़ी चले चाहे ना चले, यदि मशीन चालू है पेट्रोल तो जलेगा। आप उसको ब्रेक लगा खड़ी किए हो, लेकिन यदि गाड़ी नहीं भी चल रही है और आपका इंजन चालू है तो तेल जलेगा कि नहीं जलेगा? हे मित्र, चाहे तुम कुछ करो ना करो, तुम ईर्ष्या में झुलस रहे हो, तुम्हारा पुण्य का नाश हो रहा है। कुछ ऐसे समझदार लोग होते हैं, इतने विवेकी लोग होते हैं, वे गाड़ी भी चलाते हैं और पेट्रोल भी बचाते हैं। उन्होंने देखा कि ढलान लंबा है, चाबी खींच ली। अमन भाई, तुम्हारे लक्षण तो ही दिखते कि जैसी ढलान दिखा मार्ग पर उसने चाबी खींच लिए। और मित्र, यदि 1 किलोमीटर का भी ढलान रहा तो पेट्रोल बचेगा कि नहीं बचेगा? ऐसे तत्वज्ञानी जीव जो समझ रहा है कि मेरा पुण्य कमजोर है और संपत्ति मेरे से श्री प्रसन्न नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन पर श्री भी प्रसन्न नहीं है और श्रीमती भी प्रसन्न नहीं है। अब तुम बैठो रो करके, बेचारे निहारते रहते हैं आकाश की ओर। न श्री प्रसन्न है न श्रीमती प्रसन्न है। अब क्या करोगे आप? ईर्ष्या में झुलसते रहो, ईर्ष्या में झुलसते रहो। और जैसे ज्ञानी ब्रेक लग खड़ी गाड़ी, चाबी लगी हुई है, उसका तेल झुलस रहा है, ऐसे अकर्मण्य पुरुषार्थहीन ईर्ष्यालु लोगों का पुण्य झुलसता रहता है, कर कुछ नहीं पाते हैं, पर रो रो करके मेरे मित्र ईर्ष्या में भर भर करके वे पुण्य का क्षय कर लेते। कुछ नहीं कर सकते हो। ईमानदारी से बताना आप लोग, और मुझे मानता हूं कि आप सब शिवार्थी हो, यहां असत्य तो बोल ही नहीं सकते हो। जो शाम का समय होता है सोने के पहले का, उसमें आप क्या करते हो? जो शाम का समय होता है सोने के पहले का, उसमें आप क्या करते हो? जिनका मंदिर जाने का नियम नहीं है, जिनका आरती उतारने का नियम नहीं है, जिनका स्वाध्याय करने का नियम नहीं है, उन विचारों से, भाग्यहीनों से मैं पूछ रहा हूं, उसमें आप क्या करते हो? तुरंत जाके सो जाते हो? ओह मित्र, जिनका मंदिर जाने का नियम नहीं है, जिनका स्वाध्याय करने का नियम नहीं है, जिनका जिनवाणी पढ़ने का नियम नहीं है, आरती उतारने का नियम नहीं है, वे बेचारे क्या करते हैं? भाग्यहीन मित्र, जिनके घर में टीवी भी नहीं है, वे क्या करते हैं? जिनके हाथ में मोबाइल भी नहीं है, वे क्या करते हैं? ओहो हो। अब सोचिए मित्र, भी आपको समझ में आएगा। और मालूम, जो पान के ठेलों पर खड़े हुए हैं, जो मित्र झुग्गी झोटियों पर काम घूम रहे हैं, जो बाजार में घूम रहे हैं, जिनके घर में कोई काम नहीं होते, उन बेचारों से पूछो, वे जिंदगी ही नहीं काटते, अपना पुण्य भी काटते हैं। खड़े खड़े बैठे बैठे मालूम, आज जो है सुधीर बाकलीवाल ने इतना बोली लगा दिए, बड़ा पैसा दिखा रहा था, बड़ा धनवान हो गया है। ओह, फिर बोले वो मनोज पाड़िया भिलाई से आया, बहुत रुतबा दिखा रहा था, इतना बोली लगा करके अपन को नीचे दिखा रहा था। मित्र, वो तो बेचारे अपने पाप पुण्य से कमाए द्रव्य को पुण्य में लगा रहे थे, और तुम बैठे बैठे मात्र अपने पाप का बंद कर रहे थे। कभी कोई महावीर पाटनी जी, लोगों को मालूम ही नहीं है
महावीर भैया को मालूम नहीं है मेरे बारे में कौन क्या सोच रहा है। वो बेचारा ये सोच रहा है, हे प्रभु पूर्व में किया था पुण्य, सो आज संपत्ति मिली है, इस संपत्ति के राग में मैं कहीं नरक ना चला जाऊं, इसलिए मैं संपत्ति के साथ रह करके भी मैं आपके चरणों में सिर टेक रहा हूं। वो यूं सोच रहा था, वो अभागा ये सोच रहा था। कितना अहंकारी जीव है मित्र। ये अपनी डायरी पर नोट कर लेना, द्रव्य होना ही श्रेष्ठ नहीं है, द्रव्य के मिलने पर सम्यक स्थान पर लगाने की बुद्धि होना भी पुण्य का उदय है। रोटी का मिलना ही मात्र पुण्य नहीं है, वो तो लाभंतरा कर्म का क्षोभसम है। तुमको मिल गई रोटी, लेकिन रोटी खाने का तरीका भी पुण्यात्मा के पास होता है। अब बोलिए कुछ कहना हो तो। मित्र रोटी खाने का तरीका भी पुण्यात्मा के पास हो। बाप रे, बोलो ऐसा, रोटी खाने का तरीका भी पुण्यात्मा के पास होता है। एक व्यक्ति रोटी खा रहा है, कुत्ता भी रोटी खाता है, सो चप 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 जीभ हिला रहा, बाहर निकाल रहा है, कोई देखना पसंद नहीं करता है। बिल्ली भी रोटी खा भी लेती है, लेकिन मित्र उसे खाने का तरीका देखो। एक देहाती आदमी भी, उसको कितनी सुंदर थाल सरा के दे दो, बढ़िया से बढ़िया सोने का थाल दे देना, पर उनकी आदत में है जब तक ऐसे हाथ पर रोटी न रख लें, उससे उठाएंगे थाल से, हाथ पे रखेंगे, उसे मिर्च रखेंगे, उसे सब कुछ रखेंगे और वहां से तोड़ तोड़ के खाएंगे। हे मित्र, पुण्यहीन व्यक्ति ये सोचे, ओ ये दिगंबर मुर्जाज है, इन लोगों के साथ भोजन तक देने को भीड़ रहती है, मैं भी पुण्य बना जाता हूं, मुझे भी देखने लोग आएंगे। मित्र विश्वास रख, विश्वास रख, विश्वास रख, वहां पर भी तुझे बेही देखने आएंगे जब तुम्हारा पुण्य देखने योग्य होगा। एक साधक आहार ले रहा है, भगवान महावीर जैसी मुद्रा दिखाई दे रही है, और एक जीव आहार ले रहा है, इस सारों में इन्हें बुलाओ उन्हें बुलाओ, इन्हें हटाओ उन्हें हटाओ। मित्र आंखें भंडा रही हैं, चेहरे मटक रहे हैं, आप विश्वास रखिए, तुम मुनि भी बन के आए हो, तुम्हारी प्रशंसा नहीं हो पाएगी। एक व्यक्ति भोजन कर रहा हूं प्रशंसा पा रहा है, और एक व्यक्ति दान देने पर भी प्रशंसा नहीं पा रहा है। ले खा ले, भूख नहीं मर जाएगा, ले जा ले जा ले जा ले जा। ओ मित्र, सामने वाला कहेगा आप अपनी घी की चुपड़ी घर में रखो, जहां सूखी प्रेम की बासल की मिलेगी वहां की सूर्य की रोटी खा लो। हे मित्र, किसी को भोजन भी कराना हो तो घी कम चुपरना, बासल ज्यादा चुपरना। तुमने घी में तो तरा तर कर दिया सुधीर भैया, लेकिन ऊपर से जैसे घी में सिकी पूरी वो पास में रखे थे आप, मालूम, महानदी की बजरू, महानदी छत्तीसगढ़ की रेत बालू निकाल करके पहले उसमें ऐसे पोत करके और फिर कहते बोले खा भाई घी की पूरी, शुद्ध घी की। जैसे मिट्टी में छपा करके कोई घी की पूरी परोसे तो क्या डॉक्टर खा लोगे क्या स्वरूप चंद जी? हे मित्र, जैसे घी की तली पूड़ियां भी यदि मिट्टी में छपा करके दोगे तो कोई खाना पसंद नहीं करेगा। ऐसे कितने सुंदर तुम पकवान रख दो, लेकिन कठोरता और बासल शून्य दूसरी की इज्जत को उतार करके तुम परोसोगे ना, मेरे मित्र, बे मिट्टी में लिपटी पूड़ियां है। समय मिला है आपको, समय, तीन बातें ध्यान रखना, जैसे ईर्षा, रोना और हत्या, भूलना नहीं। तो आज लोक में, देश में बड़े प्रश्न आ रहे हैं, मेरे तक आ जाते हैं, राष्ट्र के प्रश्न। ये समाज धनी क्यों है? देश में
संपत्ति की बुद्धि चाहिए है तो देश के नेताओं को समझाना चाहिए, नागरिकों को, कि जैन समाज से एक क्लास ले लो। बोले क्यों ले लो? एक सच्चा जैनी कमाने के पहले दान की सोच लेता है। एक सच्चा जैनी कमाने के पहले दान देना सोच लेता है। बोले इतना कमाऊंगा, इतना दान दे दूंगा। लेकिन एक ज्ञानी कमाने के पहले, व्यापार करने के पहले सोच लेता कि सामने की कंपनी से इतना और हड़पूंगा। एक सच्चा ज्ञानी कमाने के पहले निर्णय करता है कि जिस पुण्य से मैं मनुष्य बना हूं, उज्जवल कुल मिला है, वो परमात्मा के चरणों में भक्ति करने जाऊंगा। सुबह से तुम मंदिरालय जाते हो, चाय की प्लेट उठाते हो, वहां एक जैनी मंदिर का द्रव्य लेकर के मंदिर की ओर जाता है। ये किसी समाज में परंपरा नहीं है कि जहां का बच्चा सुबह से जाग करके मां स्कूल भेजने के पहले तैयार करके कहती, बेटे श्री जी के पास जाओ। दुनिया में जितने देवता हैं, किसी का नाम नहीं होता सुब्र सागरी श्री जी। दुनिया में जितने देव हैं, कोई नहीं कहता श्री जी। एक जैनियों के भगवान ऐसे हैं जिनको कहा जाता है श्री जी। जब सुबह से श्री जी के पास जाएंगे तो श्री अपने आप आएगी। इसलिए सारे विश्व के लोग श्री जी के पास जाने लग जाएं तो सबके घर में श्री आने लग जाए। पर श्री जी के जाने के पास सबसे पहले मालूम अवच्छ, अन्याय, अनीति, इनका प्रत्याख्यान करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा।